विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए। और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चलाया है। अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत हमेशा अच्छे पोषण से होती है। इसी सोच के साथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, किशोरियों तक जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को ध्यान में रखते हुए सेहत और पोषण पूरक कई योजनाएं बनाई। मातृत्व के पहले 1000 दिन, बचपन के प्रारंभिक वर्ष और फिर किशोरावस्था, हर पड़ाव पर गुजरात ने लाइफ साइकिल अप्रोच अपनाया और जरूरतमंद को पोषण युक्त आहार उपलब्ध किया और एक हेल्दी समाज की नींव रखी। आज राज्य में चल रही पोषण योजनाएं न सिर्फ कुपोषण से लड़ रही हैं, बल्कि विकसित गुजरात के लिए सशक्त समाज का निर्माण कर रही हैं। कोई पण देश અને રાજ્ય વિકસિત ત્યારે જ બની શકે જ્યારે તેની પેઢીઓ સ્વસ્થ, સક્ષમ અને સબળ હોય, સુપોષિત હોય, માતા અને બાળક તંદુરસ્ત અને પોષણક્ષમ હોય, તે સ્વસ્થ રાષ્ટ્ર માટે પાયાની શરત છે। बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम है पूरक पोषण कार्यक्रम। इसके तहत 16.58 लाख लाभार्थियों को टेक होम राशन और 11.67 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील मिल जाता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हर माह 4 किलो राशन पैकेट मिलता है। 6 महीने से 3 साल के बच्चों को बाल शक्ति मिश्रण के 7 पैकेट और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को 10 पैकेट दिए जाते हैं और 3 से 6 साल तक बच्चों के हर दिन गर्म पौष्टिक भोजन परोसा जाता है। राज्य सरकार के सघन प्रयासों से टेक होम राशन का कवरेज 88.51% तक पहुंच गया और हॉट कुक्ड मील का कवरेज 77.3% तक। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य ने पोषण सुधार योजना की शुरुआत की। 2017-18 में 10 ब्लॉकों से पायलट रूप में शुरू की गई ये योजना आज 14 आदिवासी जिलों के 106 ब्लॉकों तक फैल गई है। इसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंगनबाड़ी पर रोज एक बार पूरा भोजन दिया जाता है। साथ ही आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां, कैल्शियम टैबलेट्स और स्वास्थ्य परामर्श भी उपलब्ध कराए जाते हैं। औसतन 1.2 लाख महिलाएं इस योजना से हर साल लाभान्वित होती हैं। इससे न सिर्फ मात्र अनीमिया में कमी आई है, बल्कि जन्म के समय शिशुओं का वजन और स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। पोषण में प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों जोड़ने के लिए गुजरात सरकार की दूध संजीवनी योजना बहुत असरकारक है। इस योजना का कवरेज राज्य के 20 जिलों में 141 ICDS ब्लॉक्स तक है और वर्तमान में 9.3 लाख लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इसमें 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन 100 मिलीमीटर फोर्टिफाइड दूध और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं को सप्ताह में 2 दिन 200 मिलीमीटर दूध दिया जाता है। अमूल और अन्य सहकारी डेयरी संघों के कोल्ड चेन सिस्टम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि दूध ताजा और पौष्टिक रहे। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना पहली बार मां बनने वाली माताओं के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहले 1000 दिन पर केंद्रित है। इस योजना के अंतर्गत राज्य भर के 53,065 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन माताओं और उनके बच्चों को पोषण किट उपलब्ध कराई जाती है। इस किट में 1 लीटर मूंगफली का तेल, 1 किलो तुअर दाल, 2 किलो चना शामिल है। गुजरात सरकार का प्रयास है कि हर साल लगभग 5 लाख महिलाओं और बच्चों को इस योजना का लाभ मिले। अंततः किशोरियों के लिए शुरू की गई पूर्णा योजना भी गुजरात की पोषण यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2018 में शुरू हुई ये योजना पूरे राज्य में 15-18 वर्ष की लगभग 10 लाख किशोरियों को कवर करती है। इस योजना के तहत में लड़कियों को हर महीने 4 किलो पोषण शक्ति पैकेट, साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, मासिक स्वास्थ्य जांच और जीवन कौशल शिक्षा दी जाती है। पूर्णा दिवस जैसे आयोजन किशोरियों में आत्मविश्वास, जागरूकता और नेतृत्व की भावना जगाते हैं। इन सभी योजनाओं के प्रभाव अब आंकड़ों में साफ दिखाई देते हैं। अंडरवेट बच्चों की संख्या 2019 में 39.7% थी और इस तुलना में घटकर 2025 में 17.2% रह गई है। वहीं बौनेपन की समस्या 39 से घटकर 30.9% पर आई। शारीरिक दुर्बलता जो लगभग 25% थी वो घटकर अब 6.7% रह गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लाखों बच्चों और माताओं की बदली हुई जिंदगियां हैं। ये सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और इस बात का सबूत कि जब नीतियां जमीन पर लागू होती हैं तो समाज में परिवर्तन दिखाई देता है। राज्य आज न सिर्फ स्वस्थ नागरिक तैयार कर रहा है, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त गुजरात और भारत की नींव भी रखी जा रही है।